Hello students, today in this video we will understand about banking services and also about the types of services. Let's start with its introduction. Hello everyone, here this is Deepti. Welcome to my BST Study Zone. Today we are going to cover our next topic, banking services. But before starting this topic, banking services topic start करने से पहले हम लोग थोड़ा types of services को देख लेते हैं. Here it is given the types of services. हम लोगों ने सर्विसेज एंड नेचर एंड फीचर्स के बारे में अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस में पढ़ लिया है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज: बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड द पर्सनल सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग. ये सारी सिचुएशन आपके बिजनेस सर्विसेज में आती है. मीन्स जो आपके बिजनेस को स्मूथली रन कराने में आपकी हेल्प करती हैं. तो बिजनेस सर्विसेज में हम लोगों ने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में पढ़ा था. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मींस वो सपोर्ट सर्विस जो एक बिज़नेस को रन कराने में उनकी हेल्प करती हैं. तो उसमें आपका बैंकिंग था, ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन था, वेयर हाउसिंग था. ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आती थी. ओके, तो बिजनेस सर्विसेज में ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर दी हैं. बैंकिंग का आपको सिचुएशन कब होता है? जब आपको किसी फाइनेंशियल चीज़ की नीड्स होती है, या फंड्स की नीड है, या मनी की नीड है, तो आप क्या करोगे? बैंक से लोन लेके आप उस चीज़ को कैरी ऑन करोगे एंड कंटिन्यूस प्रोसेस में अपने काम को आगे बढ़ाओगे. एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपका आता है बिजनेस सर्विसेज में. तो इंश्योरेंस में अगर कोई रिस्क का केसेस अगर होता है तो आप इंश्योरेंस का आप लेते हो हेल्प. ओके, नेक्स्ट इट इज़ गिवन like the banking and the insurance, other is also important, transportation. कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान, अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सामान यहाँ से वहाँ ले जाना है, या आपको ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है, या आपके गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कराना है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका काम आता है. अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अभी प्रेजेंट टाइम यूज़ नहीं करना है, फ्यूचर के लिए यूज़ करना है, तो आप उसको एज इन अ वेयर हाउस आप स्टोर कर सकते हो. तो ये सारी सिचुएशन जो भी हैं वो आपकी आती हैं बिजनेस सर्विसेज में. नेक्स्ट इट इज़ गिवन सोशल सर्विसेज. सोशल सर्विसेज मीन्स व्हाट? इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द सोसाइटी. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द एनजीओ. एनजीओ का वर्क होता है, वो एज ए सोसाइटी को सोच के सारी काम करते हैं, तो वो लोग अपना एनजीओ ओपन करते हैं. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द सम अदर थिंग ऑल्सो. अगर किसी को नीड है या कोई काम है, तो आप सोसाइटी के बेस पे अगर देखना है तो बहुत लोग ऐसे भी हेल्प कर देते हैं, चैरिटी वर्क कर देते हैं, कहीं कुछ दान कर देते हैं. तो वो उनका खुद का सोशल सर्विसेज होता है जो सोसाइटी के लिए करते हैं, वो हमारा सोशल सर्विस में आता है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन पर्सनल सर्विसेज. व्हाट इज़ पर्सनल सर्विसेज? पर्सनल सर्विसेज मीन जो हम लोग अपने खुद के लिए कोई सर्विस के लिए डिमांड करते हैं. कि टेक द एग्जाम्पल ऑफ द लैपटॉप एंड द बाइक. मीन्स हम अपनी यहाँ सोसाइटी की बात कर रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस. हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने पर्सनल सर्विस की बात कर रहे हैं. क्योंकि एवरी कस्टमर्स हैव डिफरेंट नीड्स. हर कस्टमर के अपने डिफरेंट नीड्स होती है. किसी की पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, पर्सनल सर्विसेज भी होती हैं जो कि वो करवाना चाहता है. ओके, अगर आपका टेक द एग्जांपल, अगर आपके बाइक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सर्विस मैन को बुलाओगे एंड वो सर्विसिंग करेगा उस चीज़ का एंड आपको रिटर्न कर देगा. तो वो आपको किस चीज़ की सर्विस देता है? आप बोल सकते हो दैट पर्सन आर मेकिंग द यूज़ ऑफ ए पर्सनल सर्विसेज. आपको पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ओके, क्योंकि आपने उसको कॉल किया तो वो आपको पर्सनल सर्विस दे रहा है. ओके, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ द सर्विसेज. ये आपका टाइप्स ऑफ द सर्विसेज है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन द बैंकिंग सर्विसेज. ये आपका फर्स्ट है बैंकिंग सर्विसेज. बैंकिंग सर्विसेज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि बैंक क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैंक? अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो भी प्रोविज़न इसमें होते हैं वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बैंक में फॉलो की जाती हैं. बैंक एक तरीके का क्या है? इंस्टीट्यूशन है. सी द पॉइंट. आई एम ऑलवेज जस्ट टेलिंग यू द पॉइंट, जस्ट सी द पॉइंट्स केयरफुली. हियर इट इज़ गिवन द इंस्टीट्यूशन. ये क्या है? एक तरीका इंस्टीट्यूशन है. क्या ये इंस्टीट्यूशन को ऐसे ही क्रिएट कर दिया गया, बैंक को ऐसे ही बना दिया गया, या इसका कोई यूज़ भी है? येस, ऑफकोर्स यूज़ है. फॉर वॉट? यू कैन डिपॉजिट द मनी. आप मनी डिपॉजिट कर सकते हो फॉर एनी रीज़न. डिपॉजिट द मनी मीन्स वॉट? अगर आपकी आप यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, अगर आपकी सैलरी जो है आप किसी अकाउंट में सेव करना चाहते हो, या कुछ ऐसी अमाउंट है जो आप अपने पास नहीं रखना चाहते हो, उसको सिक्योरिटी देने के लिए, सिक्योर रखने के लिए आप बैंक की हेल्प लेते हो. तो आप क्या करते हो? आप मनी को क्या करते हो? डिपॉजिट कर देते हो बैंक में. तो एक तरीके से बैंक ये भी काम करता है कि आपसे पैसा लेता है, जितनी भी आपकी सेविंग्स रहती है वो अपने पास रखता है. ओके, लैंड टू इंडस्ट्री और ट्रेड. एंड जब वो सेविंग्स आपसे लेता है तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बैंक जो वो बायर भी होता है और सेलर भी होता है मनी का.
वो पैसा लेता भी है एंड पैसा को सेल भी करता है, मीन्स देता भी है दूसरी जगह। लैंड करता है मीन्स उधार पे देता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे किसी बिजनेस पर्पस के लिए कोई यूज़ कर रहा हो एंड वो चाहता है कि कुछ मनी हमें बैंक एज अ लोन प्रोवाइड कर दे, तो बैंक क्या करती है, वो लोन प्रोवाइड करती है। बट उसके पास इतने सारे फंड्स अवेलेबल होंगे कहाँ से, तो बिकॉज ऑफ द पब्लिक। एक तरफ से हम लोग अपनी जितनी भी सेविंग्स रहती है उसको बैंक को देते हैं एंड बैंक क्या करता है, उसी सेविंग्स का यूटिलाइज करके कुछ इंटरेस्ट पे वो प्रोवाइड कर देता है। जो भी लैंडर्स होते हैं जिनको उधार पे देना होता है वो सारी चीज़ें वो उधार पे दे देता है एंड एज ए लोन दे देता है। लोन देता है किसी पर्सन को तो वो अपनी जो भी चीज़ें नीड्स होती हैं उसको वो कवर करते हैं। तो बैंक्स एक तरीके से बायर भी होता है और सेलर भी होता है। वन मोर थिंग वी हैव टू स्टडी इन दिस कि बैंक जो होता है जब वो पैसा लेता है सेविंग्स के थ्रू, कोई पब्लिक अगर समझ जाओ एक पर्सन है उसकी सैलरी 10,000 है बट वो चाहता है कि आउट ऑफ 10,000 वो 5,000 सेविंग में रख ले, तो 5,000 जब बैंक को देगा तो वो सेविंग अकाउंट में उसके चला जाएगा। बट अगर जब भी उसको एज इन द फ्यूचर निकालना चाहेगा तो जितने टाइम तक बैंक में रहेगा बैंक उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा के 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ किसी रेट से इंटरेस्ट लगा के उसको रिटर्न करती है जब वो बंदा वहाँ से उस पैसे को निकालता है। तो जब हम उसको रेट देती है तो वो रेट कहाँ से देती है, ये भी चीज़ आप देखो कि जब पब्लिक को इंटरेस्ट इशू करती है बैंक, तो वो इंटरेस्ट का मेन रोल हमारे लैंडर्स से भी होता है। जो लोग पैसे उधार पे लेते हैं, लोन लेते हैं एंड अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बैंक उनको ऐसे ही नहीं दे देता है कि ठीक है आप इतने पैसे ले लो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। बैंक बोलता है ठीक है आप पैसे ले रहे हो साल भर के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बट इन रिटर्न आप मुझे क्या दोगे। तो वो क्या होता है, जो पब्लिक रहती है, जो पर्सन रहता है, वो बोलता है ठीक है मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा। तो बैंक इंटरेस्ट यहाँ लेती है, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट देती है, बट जब वो किसी को मनी अलॉट करती है या देती है तो वो पर्सन जब अपना लोन चुकाने आता है ऑफिस बैंक में या जो भी डेट्स की पेमेंट करने आता है तो वो साथ साथ बैंक को इंटरेस्ट भी देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर उसने इंटरेस्ट दिया 50 का, ओके, एंड ये जो बैंक है वो जो पर्सन अपनी सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए अपने पैसे को बैंक को दिया है तो बैंक उसे रिटर्न में सिर्फ 20% का इंटरेस्ट देती है, सॉरी सिर्फ 20 रुपीज़ उसको एज ए इंटरेस्ट देती है। बट जब उसने लोन प्रोवाइड किया दूसरे ट्रेडर्स को, दूसरे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लोन लेके, तो वो इंडस्ट्रियल वर्कर एंड जो ट्रेडर्स थे वो बैंक को 50 के रेट पे 50 इंटरेस्ट दिए थे। अगर हम डिफरेंस बिटवीन देखें तो इसमें जो 30 है बैंक को इससे फ़ायदा होता है 30 का, ठीक है। तो चाहे वो 7.5 इंटरेस्ट पे करें या 8.5 इंटरेस्ट पे करें, मींस बैंक का इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर वो सेविंग्स करते हैं तो रिटर्न में वो उससे जो पर्सन अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया रहता है उसको वो इंटरेस्ट तो देते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट मिलता भी है। कब मिलता है, जब वो सेविंग इन्वेस्टमेंट से उसी पैसे को किसी, आप बोल सकते हो लैंड पे दे दें या किसी को, किसी ट्रेडर्स को दे दें, कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है, कोई कार खरीदना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, तो लोन प्रोवाइड करते हैं। बट बैंक उनसे ये भी प्रॉमिस कराता है एंड उनको स्पेशली लिख के देता है कि ठीक है मैं आपको लोन तो दे रहा हूँ बट इन रिटर्न आप मुझे इतना इंटरेस्ट दोगे, चाहे 7% ले लो, 6% ले लो, जो भी इंटरेस्ट रेट होगी अभी फ़िलहाल, तो उस रेट पे आप इंटरेस्ट करोगे। लेकिन जब वो बैंक इंटरेस्ट लेता है तो वो अधिक लेता है, बट जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो वो कम में देता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड होता है सेविंग पे। आप जितने दिन तक सेविंग रखोगे बैंक आपको उतना ही देगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बैंक को होता ही है, ओके। तो बैंक ऐसे ही एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं माना गया। बैंक यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं कि बैंक एज ए सेलर भी है, बायर भी है। नेक्स्ट इट इज़ गिवन नॉट मनी लेंडर्स, ये मनी लेंडर्स को नहीं देते हैं। इट लैंड्स व्हाट इट बोरोज, वो कौन सी चीज़ें उधार पे देते हैं, लोन कैसे देते हैं, जो भी वो सेविंग अकाउंट से एंड जो भी किसी दूसरे पर्सन से उन्होंने सेविंग अकाउंट में सारे अमाउंट लिए हैं वही चीज़ तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं इन लोन फॉर्म में, आप बोल सकते हो, या किसी को लोन देते हैं फॉर द हाउस, फॉर द परचेजिंग द कार, फॉर एनी अदर बिजनेस पर्पजेज। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ सर्कुलेट होती रहती हैं। मीन्स एक पर्सन ने अपनी सेविंग अकाउंट ओपन की, सेविंग अकाउंट में 5,000 रखा या समझो 50,000 रख लिया सेविंग अकाउंट में, वो सेविंग अकाउंट का जो भी अमाउंट रहता है वो कहीं ना कहीं बैंक उसको यूटिलाइज़ करता है, किसी को लोन दे देता है उसी पैसे से। बैंक के पास अपने पास खुद से पैसा नहीं आता है, उसी पैसे को यूटिलाइज़ करके वो किसी और को देता है
एंड बस यहाँ पे इंटरेस्ट का है कि बैंक को उसी में कुछ फ़ायदा होता है, चाहे वो इंटरेस्ट दे और जिससे इंटरेस्ट ले, उन दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस रहता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। ओके, तो दिस इज़ द रोल ऑफ द बैंक सर्विस। बैंक का काम होता है कि हर अकाउंट को ओपन करना। अगर कोई पर्सन है, अगर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहता है, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि ये डिपॉजिट अकाउंट कौन कौन से होते हैं, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, ये सारी चीज़ें इसी बैंक में ओपन होते हैं। डिफरेंट पर्सन जो रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अकाउंट को ओपन करवाते हैं। जिसकी जितनी इनकम रहती है वो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। तो बैंक उनका ट्रांजैक्शन करता है, बदले में उनको पासबुक भी देता है। जो लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं उनको वो पासबुक इशू करता है एंड चेक भी इशू करता है। उस पासबुक में वो सारे ट्रांजैक्शन लिखे रहते हैं कि आपने सेविंग के लिए कितना रखा था, तो आपने उसमें कितना विड्रॉ किया। तो बैंक का यही रोल होता है। इसको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं जो मनी को डिपॉजिट भी करता है एंड मनी को देता भी है दूसरे थर्ड पर्सन को, जिसको नीड है, जिसकी ज़रूरत है, जिसको जिस चीज़ के लिए चाहिए, एज ए लोन प्रोवाइड करता है। तो एज अ होल जो भी इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है उससे बैंक को प्रॉफिट होता है। इसलिए बैंक का यही रोल है। बैंक एक तरीके से सर्विस का काम करता है, डिपॉजिट करता है एंड फिर यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज थिंग्स रिलेटेड टू द बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक भी देख लेंगे, किस तरीके के बैंक्स होते हैं। सेंट्रल कमर्शियल बैंक जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये स्पेशलाइज्ड बैंक, ये थोड़ा सा इन शॉर्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड उसी वीडियो में टाइप्स ऑफ बैंक के साथ साथ हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, सेविंग, फिक्स्ड अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स हम लोग अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दिस इज़ ओनली फॉर टुडे। हम लोग इसको एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं एक बार और। बैंक इज़ अ इंस्टीट्यूशन। बैंक एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो मनी को डिपॉजिट करता है एंड जो डिपॉजिटेड मनी होती हैं वो अदर पर्सन को, जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ को परचेस करने में, ख़रीदने में, अपने बिजनेस को चलाने में, तो एज ए लोन उनको प्रोवाइड करता है। जो सेविंग करते हैं उनको इन रिटर्न वो इंटरेस्ट देता है, बट जिसको वो पैसा लेंड करते उधार पे देते हैं उसको, उससे वो इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, तो इनका ही सिचुएशन है। सर्कुलेट फॉर्म में बैंक जो है वो काम करता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को बैंक को यहाँ पे मिलता है। इसलिए बैंकर्स को हम लोग बोलते हैं दे आर द बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ द मनी। So this is only for today. In the next class we will cover the types of accounts and the types of bank in short. Okay, so thank you class for today.